आप रखो नजर से। कल हमने लेजर अकाउंट्स का किया क्वेश्चन, और परसों भी हमें लगभग 2-3 दिन हुए, हमें 2-3 दिन दिए हमने अभी लेजर के साथ, जिसमें हम लेजर अकाउंट्स बना रहे हैं, चाहे वो रियल अकाउंट हो, चाहे वो पर्सनल अकाउंट हो, चाहे वो नॉमिनल अकाउंट हो। हम और करेंगे इनको प्रैक्टिस, 3 दिन इनफ नहीं है, हम और करेंगे प्रैक्टिस इनको। लेकिन आज हम पहले पढ़ेंगे कि अगर हमने कोई अकाउंट बनाया, आप देख रहे होंगे या आपने कल देखा ये कि किसी अकाउंट को बैलेंस C/D निकलता है डेबिट साइड से, किसी अकाउंट को बैलेंस C/D निकल रहा है क्रेडिट साइड से। इसका मतलब क्या होता है कि जब कभी बैलेंस C/D आएगा डेबिट से, जब कभी बैलेंस C/D आएगा डेबिट से, इसका मतलब क्या है, एंड बैलेंस C/D होता क्या है। ये दो चीजें हैं जो हमें आज पहले पढ़नी है कि बैलेंस C/D इंडिकेट क्या करता है, एंड जब बैलेंस C/D डेबिट साइड से आएगा उसका मतलब क्या है, जब बैलेंस C/D क्रेडिट साइड से आएगा उसका मतलब क्या है। समझ रहे हो आप लिखो हेडिंग balances of an account। balances of an account। एक अकाउंट के होते हैं दो बैलेंसेस। कितने बैलेंसेस? दो। एक बैलेंस होती है ओपनिंग बैलेंस, दूसरी बैलेंस होती है क्लोजिंग बैलेंस। आपने बैंक में अपना अकाउंट किया स्टार्ट, एंड यू हैव टू डिपॉजिट समथिंग। आपको कुछ ना कुछ पैसे डालने हैं तब क्या आपका अकाउंट स्टार्ट हो जाए। जो पैसे इनिशियली आप बैंक में डालोगे उसको क्या कहते हैं? ओपनिंग बैलेंस। एंड आफ्टर सम टाइम जो बैलेंस आप देख रहे हो उसको क्या कहते हैं? क्लोजिंग बैलेंस। बैलेंसेस के कितने टाइप्स हैं? दो, ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस। अब लिखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैलेंसेस ऑफ एन अकाउंट। There are two types of balances of an account। एक है ओपनिंग बैलेंस, और सेकंड वन है क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस वो बैलेंस होती है जो अकाउंट स्टार्ट करने के टाइम होती है। वो बैलेंस जो हमें होगी ना एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, किसी टाइम पीरियड के शुरुआत पे जो बैलेंस हमें होगी उस बैलेंस को कहते हैं ओपनिंग बैलेंस। समझ तरह हम बनाते हैं लेजर अकाउंट एक एक महीने का। जो बैलेंस मुझे महीने के बिगिनिंग पे होगी उस बैलेंस को क्या कहेंगे? आज क्या डेट है? 31 जुलाई है ना। आज जो अकाउंट्स की बैलेंस निकलेगी अकाउंटेंट्स को, आज क्लोजिंग, अभी क्लोजिंग का आज क्लोजिंग है। आज जो भी अकाउंटेंट आप देखोगे ना वो बेचारा परेशान होगा। परेशान मतलब तमिस आज क्लोजिंग करना, तमिस सारी अकाउंट क्लोज करें। और आज जो उसको अकाउंट्स की बैलेंस निकलेगी उस बैलेंस को क्या कहेंगे? क्लोजिंग बैलेंस। कल वही बैलेंस वो लिखेगा ओपनिंग बैलेंस। कल बनेगा ना नया अकाउंट, अगस्त का अकाउंट, उसको उस अगस्त के अकाउंट में क्या हम पहले लिखेंगे? ट्रांजैक्शंस जो कल होगी, या पहले लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस? ओपनिंग बैलेंस। हाँ, वो बैलेंस जो किसी टाइम पीरियड के बिगिनिंग पे हम लिखते हैं उस बैलेंस को कहते हैं ओपनिंग बैलेंस, एंड इट इज डिनोटेड बाय B/D। B/D ये डिनोट होता है B/D से। इसका मतलब क्या है B/D? वो हम लिखेंगे, आप लिखो ओपनिंग बैलेंस अंडरलाइन करके। The balance of an account, the balance of an account at the beginning of the period, the balance of an account at the beginning of the period is termed as, the balance of an account at the beginning of the period is termed as opening balance।
full stop. It is denoted by B/D. It is denoted by B/D. Which means brought down. Which means brought down. लिखा? Brought down means क्या होता है? एंड कैरी डाउन, ये आपको मैं दोनों समझाऊंगा जब हम क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे। हाँ, फिलहाल आप लिखोगे, रखोगे याद, बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस इज डिनोटेड बाय B/D, विच मीन्स BD का मतलब क्या है? ब्रॉट डाउन। इन पाने के BD का मतलब BD मीन्स ब्रॉट डाउन। समझ आया? कितने टाइप्स होते हैं बैलेंसेस अकाउंट के? दो। क्या क्या? ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कौन सी बैलेंस है? वो बैलेंस जो अकाउंट की होती है एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, उसको कहते हैं ओपनिंग बैलेंस, एंड इट इज डिनोटेड बाय B/D, विच मीन्स ब्रॉट डाउन। अब लिखो क्लोजिंग बैलेंस। The balance of an account, the balance of an account at the ending of the period, the balance of an account at the ending of the period is termed as closing balance. The balance of an account at the ending of the period is termed as closing balance. लिखा? It is denoted by C/D. It is denoted by C/D, which means carried down. Which means carried down. It is denoted by C/D, which means carried down. लिखा? वो बैलेंस जो अकाउंट की होती है एट द एंडिंग ऑफ द पीरियड, उस बैलेंस को कहते हैं क्लोजिंग बैलेंस, एंड इट इज डिनोटेड बाय C/D, which means carried down. That means इसका मतलब है कैरी डाउन, नीचे उतारो। कैरी डाउन मीन्स, ब्रॉट डाउन मीन्स नीचे उतारा हुआ। हम पढ़ेंगे कैसे न्यूमेरिकली, इनका नाम क्यों पड़ा B/D, क्यों पड़ा C/D, वो मैं अभी आपको एक एग्जांपल से सिखाऊंगा। पहले आप मुझे बताओ, आपको यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक मत कहीं पे प्रॉब्लम है? मैं फिर रिपीट करूंगा कि ओपनिंग बैलेंस क्या होती है, क्लोजिंग बैलेंस क्या होती है। अच्छे से समझ आया? अब देखो, आप एक एग्जाम्पल में बनाऊंगा अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल हम बनाएंगे कैश अकाउंट, क्योंकि कैश अकाउंट आपको बहुत अच्छे से आता है बनाना। मैंने देखा सब अकाउंट्स में अच्छा सा अकाउंट जो आप बनाते हो वो है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस है फॉर एग्जाम्पल 10,000। ये जैन की ट्रांजैक्शन है फॉर एग्जाम्पल। अब मैंने गुड्स खरीदे, कैश बढ़ेगा कम होगा? जब गुड्स खरीदूंगा कैश तो कम होगा। क्रेडिट साइड से लिखेंगे ना, बाय परचेजेस 5,000। सोल्ड गुड्स, मैंने गुड्स बेचे, कैश आएगा। डेबिट या क्रेडिट? टू सेल्स अकाउंट फॉर एग्जाम्पल 2,000। बस ये हमारी ट्रांजैक्शन गई। वहां कर बात क्लोजिंग। बड़ा साइड डेबिट है, यहां आएगा बाय बैलेंस C/D कितना? 7,000। ये कौन सी बैलेंस थी? ये कौन सी बैलेंस है? ये किस महीने की ट्रांजैक्शंस मैंने बोली है? जैन की। अब फेब का अकाउंट बनेगा इसके नीचे ऐसे। ये जो B/D है ना, ये अब अगले महीने बनेगा C/D, मतलब ओपनिंग बैलेंस। एक महीने की क्लोजिंग बैलेंस दूसरे महीने क्या बनाते हैं? ओपनिंग बैलेंस। यहाँ पे आप C/D और B/D का मतलब समझो, इनका नाम क्यों रखा गया। इनको तो सीधे लिख सकते हैं बाय ओपनिंग बैलेंस, बाय क्लोजिंग बैलेंस। इनको क्यों रखा गया B/D, C/D? हमने ये बैलेंस कहाँ लाई? नीचे, है ना? दैट मीन्स कैरी डाउन, इसको नीचे लाओ।
ब्रॉड डाउन मीन्स नीचे उतारा हुआ बैलेंस। आप समझ रहे हो मेरी बात को? अब इस महीने होगी कुछ और ट्रांजैक्शन, फिर निकलेगा C/D, फिर वो अगले महीने क्या बनेगा B/D। दैट मीन्स यहाँ पे हमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला, एक महीने एक पीरियड की क्लोजिंग बैलेंस दूसरे पीरियड में क्या बनती है। आज ओपनिंग है या क्लोजिंग है अकाउंट्स की? आज तो क्लोजिंग है अकाउंट्स की। आज तो सर दर्द होगा अकाउंटेंट्स को बेचारों को, शाम सिंह तिम और तिम खेन और यूनिट स्प्रिंट शोंगन, क्योंकि क्लोजिंग करनी है। और ये एक अकाउंट की क्लोजिंग नहीं, हमने तो कल कुछ ट्रांजैक्शंस किए, 5-6 ट्रांजैक्शंस की अकाउंट बनाए। आप लोगों ने बोला सर भाई अकाउंट बना। अब आप देखो एक बिजनेस में एक महीने में कितने अकाउंट्स बनेंगे, सब अकाउंट्स की क्लोजिंग आज करनी है उनको, फाइनल डेट आज। अगर और गई गलती सॉरी क्या है गलत गई सॉरी क्या कर क्वेश्चन क्या वो आंसर अदे तावा क्या गलती गई वही क्लोजिंग जब होती है ना उसको चेक सर तमिस को चेक करा अकाउंटेंट्स के एम बने सही अकाउंट किन गलत CA। अब CA आएगा देखने के लिए कि गलत हुआ या सही हुआ है, चेक करेगा CA, उसको कहते हैं ऑडिट करेगा CA। अब कहने की बात यह है मुझे, आज जब बैलेंसेस अकाउंट्स की निकलेगी क्लोजिंग बैलेंस, आज मत निकलेगी ओपनिंग बैलेंस, पगा बनना में अगस्त का अकाउंट, जो आज की बैलेंस थी वो आज C/D होती है B/D, कल क्या वो बैलेंस बनेगी B/D। यही पे आपको मतलब आएगा समझ B/D एंड C/D का। हाँ समझ उतरा? एक मिनट आप लिखो, ये तो हम करेंगे फर्दर। ओपनिंग बैलेंस का नहीं है कोई टाइप, हाँ क्लोजिंग बैलेंस के टाइप्स है, आप लिखो टाइप्स ऑफ क्लोजिंग बैलेंस, टाइप्स ऑफ क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस के 3 टाइप्स है, एक है डेबिट बैलेंस, दूसरा क्रेडिट बैलेंस, तीसरा नील बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस के कितने टाइप्स हैं? क्या क्या? डेबिट बैलेंस वो बैलेंस है जब किसी अकाउंट में डेबिट टोटल ज्यादा निकलेगा क्रेडिट टोटल से, मतलब जब डेबिट टोटल ज्यादा आएगा किससे, उस अकाउंट को निकलती है डेबिट बैलेंस। कौन सी बैलेंस निकलती है, कब निकलती है डेबिट बैलेंस? जब डेबिट टोटल ज्यादा होगा क्रेडिट टोटल से। यहाँ पे डेबिट से कितना था 12,000, क्रेडिट से कितना था 5,000 ही। यहाँ पे कौन सा साइड बड़ा आया, डेबिट। जब डेबिट साइड ज्यादा आएगा, जब डेबिट टोटल ज्यादा आएगा तो उस अकाउंट में कौन सी बैलेंस होती है, तो ये कौन सी बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। ये हमेशा इट इज रिटन ऑन द क्रेडिट साइड। डेबिट बैलेंस कहां से लिखी जाती है, लिखिए यहाँ पे लिखे अपोजिट साइड। समझ उतरा? कब होती है डेबिट बैलेंस? व्हेन डेबिट टोटल इज मोर देन द क्रेडिट टोटल। जब डेबिट टोटल ज्यादा होगा क्रेडिट टोटल से तो उस अकाउंट को निकलती है डेबिट बैलेंस। और ये कहां से लिखी जाती है, क्रेडिट साइड से। प्रैक्टिकली यहाँ पे है, इसमें डेबिट बड़ा निकला और हमने अब देखो C/D कहां से लिखकर है, क्रेडिट साइड से। अब लिखो डेबिट बैलेंस अंडरलाइन करके, व्हेन डेबिट टोटल ऑफ एन अकाउंट, when debit total of an account is more than its credit total, when debit total of an account is more than its credit total, then the balance is known as debit balance. Then the balance is known as debit balance. Full stop. It is written on the credit side. It is written on the credit side. It is written on the credit side. लिखा? डेबिट बैलेंस समझ आया? जब डेबिट टोटल ज्यादा होगा कहां, किस टोटल से, क्रेडिट टोटल से, तो उस अकाउंट में होती है डेबिट बैलेंस एंड ये लिखी जाती है कहां से, क्रेडिट साइड से। वेरी गुड।
क्रेडिट बैलेंस क्या होगा अब? जब क्रेडिट टोटल ज्यादा होगा डेबिट टोटल से, तो उस अकाउंट को होगी कौन सी बैलेंस, और ये कहां से लिखी जाएगी? तरांशु समझ, कल निकल रहा था किसी को यहां से COBD, कल निकल रहा था, दैट मीन्स ये चीज, ये डेबिट बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है जब यहां से निकलेगा, इसका मतलब है ये खाली इतना नहीं है। अब लिखो क्रेडिट बैलेंस, व्हेन क्रेडिट टोटल ऑफ एन अकाउंट, व्हेन क्रेडिट टोटल ऑफ एन अकाउंट is more than its debit total, when credit total of an account is more than its debit total, then the balance is known as credit balance. Then the balance is known as credit balance. लिखा? It is written on the debit side. It is written on the debit side. समझ आ रहा है आपको? पहचान पाओगे किस अकाउंट में डेबिट बैलेंस है, किस अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है। अब है और थर्ड वन, नील बैलेंस। जब डेबिट टोटल और क्रेडिट टोटल बराबर होगा तो उस अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं होती है, तो वो बैलेंस कहला, उस अकाउंट में हम कहते हैं इसको नील बैलेंस है। समझ रहे हो आप? अब लिखो नील बैलेंस। When debit total of an account, when debit total of an account is equal to its credit total, when debit total of an account is equal to its credit total, then there is a nil balance. Then there is a nil balance. When debit total of an account is equal to credit total, then there is a nil balance. समझ आया आपको? ये लिखा। अब मुझे आप बताओ अकाउंट्स की कितनी बैलेंसेस है? 2। क्या क्या? क्लोजिंग बैलेंस क्या होती है? जो एट द एंडिंग ऑफ द पीरियड होगी, उस बैलेंस को कहते हैं क्लोजिंग बैलेंस, एंड इट इज डिनोटेड बाय C/D। कितने टाइप्स है क्लोजिंग बैलेंस के? 3। क्या क्या? डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, नील बैलेंस। व्हाट इज डेबिट बैलेंस? व्हेन डेबिट टोटल ऑफ एन अकाउंट इज मोर देन इट्स क्रेडिट टोटल एंड इट इज रिटन ऑन द क्रेडिट साइड। What is credit balance? When credit total of an account is more than it is debit total, then the balance is known as credit balance and it is written on debit side. What is nil balance? When debit total of an account is equal to it is credit total. समझ आ रहा है आपको? किसी को मत कंफ्यूजन है यहाँ तक? आप बताओ मुझे, अगर है तो मैं रिपीट करूंगा। यहाँ तक समझ आया? बैलेंस समझ आए अकाउंट्स के, क्लोजिंग बैलेंसेस के टाइप समझ आए, ओपनिंग बैलेंस BD से डिनोट होता है, क्लोजिंग बैलेंस C/D से डिनोट होता है, ये भी याद रखना, ठीक है। इसके बाद हमें पढ़ने हैं मीनिंग ऑफ बैलेंसेस, लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे कुछ ये टर्म्स 1-2 है जो यहाँ पे यूज होती है। यहां से रखो ध्यान। जो आइटम्स डेबिट साइड से रिकॉर्ड होते हैं ना एक अकाउंट में, उनको कहते हैं डेबिट्स। क्या कहते हैं? डेबिट्स, DEBITS। जो आइटम्स क्रेडिट साइड से रिकॉर्ड होते हैं ना, उनको कहते हैं क्रेडिट्स। क्या कहते हैं? क्रेडिट्स। आप लिखो, जो आपने ये पढ़ा लिखा ना, उसके नीचे आप लिखो, आप डिफाइन करो डेबिट्स क्या होता है। DEBITS, डेबिट्स। ये अलग है, हाँ। जो बैलेंसेस ऑफ एन अकाउंट है ना, ये उसके अलग है, उसके साथ नहीं है, अलग टर्म है। डेबिट्स क्या होता है? Items recorded on the debit side of an account, items recorded on the debit side of an account are known as debits. Items recorded on the debit side of an account are known as debits. लिखा? क्रेडिट्स क्या होगा? आप शाबाश लिखो। Items recorded on the credit side of an account are known as credits. Items recorded on the credit side of an account are known as credits.
लिखा, डेबिट्स क्रेडिट्स, समझ आया। डेबिट अलग है, हाँ ये डेबिट है, डेबिट साइड आपको पता होगी। द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट आर नोन एज डेबिट साइड, द राइट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट आर नोन एज क्रेडिट साइड, वो तो अलग है। डेबिट्स है ये, हाँ इनको डेबिट्स कहते हैं जो डेबिट साइड से रिकॉर्ड होंगे, इनको क्रेडिट्स कहते हैं जो क्रेडिट साइड से रिकॉर्ड होंगे, समझ आया। और भी एक टर्म हमें पढ़नी है, ये इसको कहते हैं डेबिट टोटल। क्या कहते हैं? डेबिट्स का टोटल कहलाता है डेबिट टोटल, क्रेडिट्स का टोटल कहलाता है क्रेडिट टोटल। आप लिखो डेबिट टोटल अलग से अंडरलाइन करके, डेबिट टोटल। द समेशन ऑफ डेबिट्स are known as debit total. And the summation of credits are known as credit total. डेबिट्स का टोटल उनको कहते हैं डेबिट टोटल, एंड क्रेडिट्स का टोटल या क्रेडिट आइटम्स का टोटल उनको कहते हैं क्रेडिट टोटल। या ऐसे भी कह सकते हो, डेबिट अमाउंट्स का टोटल उसको कहते हैं डेबिट टोटल, क्रेडिट अमाउंट्स का टोटल उसको कहते हैं क्रेडिट टोटल। तो इजी है, हाँ तो लेकिन डेबिट्स क्रेडिट्स अच्छी टर्म है, याद रखोगे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है। डेबिट एंड डेबिट्स अलग है, क्रेडिट एंड क्रेडिट्स अलग है। कहा मैंने क्रेडिट सिंगुलर तो क्रेडिट प्लूरल, ऐसा नहीं है। हाँ यहां तक समझ आया? कहीं में कंफ्यूजन मत है कि अब हम देखेंगे मीनिंग ऑफ बैलेंसेस। ये दो टॉपिक्स है, बैलेंसेस ऑफ एन अकाउंट एक टॉपिक है, मीनिंग ऑफ बैलेंसेस एक टॉपिक है। अभी तक जो हमने पढ़ा वो था बैलेंसेस ऑफ एन अकाउंट, अकाउंट की कितनी बैलेंसेस होती है। हाँ अब जो हम पढ़ेंगे वो है मीनिंग ऑफ बैलेंसेस। एक मिनट।